हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपने लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बात की है कि हम किस तरह से प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करने का पर्पस क्या होता है। बेसिकली जब भी हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट शो करवाना होता है तो हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोगों ने अपने पिछले प्रैक्टिकल्स में देखा भी था कि जैसा कि हेलो पाकिस्तान, दिस इज माई फर्स्ट आउटपुट, दिस इज माई सेकेंड आउटपुट, ये हम लोगों ने चेक किया था। आज हम बात करते हैं इस प्रिंट को फॉर्मेट करने की कि प्रिंट फंक्शन में हम अगर वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल्स को किस तरह से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके आउटपुट की फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली क्वांटिटी होल्डर्स होते हैं जो कि अपने अंदर किसी क्वांटिटी को, किसी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं टेम्परेरी तौर पे, जिनकी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल में हम लोगों ने कोई वैल्यू दे दी है तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते होते हैं। तो आप ये समझिएगा, वेरिएबल हमारे पास क्वांटिटी होल्डर्स ही हैं जो कि किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हम इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो तब हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम वेरिएबल्स के साथ फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, आउटपुट को फॉर्मेट करने की, प्रिंट फंक्शन को फॉर्मेट करने की, कि हम एक स्ट्रिंग के साथ डबल कोटेशन मार्क में जो कुछ भी हम लिखते थे वो स्ट्रिंग ही था। तो स्ट्रिंग के साथ हम वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह से आउटपुट में शो करवाएंगे और उनकी फॉर्मेटिंग किस तरह से होगी। तो मैं एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमें पता था कि एक न्यू फाइल बनाने के लिए हम लोग कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं, टच की। ठीक है, टच फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, ये ओनली फॉर्मेट लिख लेता हूँ फाइल का नाम .py। हमारे पास एक format.py फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो आप देखिएगा इसे। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए हमें पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, कोड स्पेस फाइल का नाम, इंटर का बटन प्रेस करते हैं, तब हमारे पास यहाँ पे फाइल ऊपर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि सिंपली हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया था। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज़ तलहा। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद कंट्रोल टिल्ट बटन प्रेस किया, रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं पाइथन की। पाइथन अपनी फाइल का नाम format.py, इंटर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे प्रिंट की प्रिंट के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर, फंक्शन में डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ था एज इट प्रिंट हो गया। अब आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं कि मुझे जो ये वैल्यू मिल रही है, फॉर एग्जांपल तलहा, मैं चाहता हूँ कि ये किसी वेरिएबल की वैल्यू हो। तो पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? जब हम लोग वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम मेंशन कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज है, इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती। हम बगैर डाटा टाइप बताए वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में हम लोग सेव कर सकते होते हैं। तो पाइथन उसे ऑटोमेटिकली वैल्यू की डाटा टाइप को देखते हुए क्या करते हैं, वेरिएबल की डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल का नाम मेरे पास नेम है। ठीक है, फिर इज इक्वल टू का सिंबल लगाया, फिर मैंने डबल कोटेशन मार्क में अपनी एक वैल्यू लिखी जो कि मेरा नाम है तलहा। ठीक है, अब हुआ क्या, इस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 1 में, ये नेम हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, ये देखिए इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग किस लिए शो हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो वैल्यू स्टोर की है वो हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ये इज इक्वल टू सिंबल हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है कि इसको और इसको आपस में कंपेयर कर रहा हो ये इक्वल है या नहीं। हालांकि ये इज इक्वल टू का जो सिंबल है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है कि राइट साइड की वैल्यू को, अपनी राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। तो जैसे ही हमने वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल की डाटा टाइप मेंशन की, डाटा टाइप में एक वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस वेरिएबल की डाटा टाइप मेंशन हो गई। अब एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं उसे, सिर्फ यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं क्लियर कर सकूँ
कि पाइथन में डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हम वेरिएबल का नाम और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एज लिख देता हूँ 27। तो अब हम देखते हैं, अब इस वेरिएबल की डाटा टाइप आपको ऊपर शो हो रही है इंट है, ठीक है। इंट मीन इंटीजर यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू है, और इसकी हमें क्या शो हो रही है, स्ट्रिंग शो हो रही है। कैसे पता चला पाइथन को, इस वैल्यू को देखते हुए, जो भी वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू शो की थी, ठीक है, वैल्यू सेव की थी, क्वांटिटी होल्डर ने क्वांटिटी रखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास वेरिएबल की डाटा टाइप मेंशन हो गई। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास वेरिएबल की वेरिएबल क्या होते हैं, डिक्लेरेशन क्या होती है, और हम वैल्यू किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, प्रिंट में मैंने सिंपली एक स्ट्रिंग इस्तेमाल किया हुआ है, डबल कोटेशन मार्क में एक मैसेज है, एज इट डिस्प्ले होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ये ना लिखूँ, ठीक है, जो मेरे पास वैल्यू थी तलहा, ये ना लिखूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक वैल्यू है वेरिएबल की। मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखूँ, वेरिएबल के नेम को जैसे ही कॉल करूँ तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें आउटपुट में शो हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है इस प्रिंट फंक्शन को फॉर्मेट करना। आज का हमारा टॉपिक भी यही था कि फॉर्मेटिंग होती क्या है और हम लोग किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने आउटपुट को। तो सबसे पहले तो जहाँ पे हम लोग किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करवाना चाह रहे होते हैं प्रिंट फंक्शन में, वहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले मुझे आउटपुट में माई मिले, फिर नेम मिले, स्पेसिस के साथ फिर इज मिले, फिर उसके बाद मुझे वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो शो हो। तो अब डबल कोटेशन मार्क के बाद मैं यहाँ पे इसे फॉर्मेट करूँगा, ठीक है। अगर मैं फॉर्मेट नहीं करता तब हमारे पास क्या होगा, इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे फॉर्मेट के लिए लिखता हूँ फॉर्मेट एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि इन पैरेंथेसिस के अंदर वाले वेरिएबल की डाटा टाइप को देखते हुए हमारे आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं। अच्छा जी, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं कंट्रोल टिल बटन प्रेस करता हूँ। अब हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके लिए हमें पता था कि हम लोग पाइथन ही यानी कि कमांड में यूज़ करते हैं, तो हमारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब इंटर का बटन प्रेस करते हैं। अब चेक करो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, माई नेम इज़ तलहा, ठीक है। कैसे आया ये चेक करते हैं। माई नेम इज़ तो डबल कोटेशन मार्क में था, एज इट आया। अब जहाँ पे हम लोगों ने ये करली ब्रैकेट्स लगाई थी वहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू है जिसे ये फंक्शन फॉर्मेट कर रहा है। यह हमारे पास मतलब कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कह लो, क्योंकि हमें डॉट के बाद इस सिंटैक्स को याद रखना पड़ता है, फिर ब्रैकेट में नाम लगाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम इसको एडवांस्ड मेथड के ज़रिए करते हैं। हो गया, ठीक है। ये पहले इसी को थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं। मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो पैरेंथेसिस थी वो हटा दी। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जस्ट इसलिए आप लोगों को शो करने के लिए कि इन करली ब्रैकेट्स के अंदर ही इस आउटपुट का, इस वेरिएबल का आउटपुट आएगा, वैल्यू आएगी। सेव किया, दोबारा मैं उस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फ़र्क देखिएगा, अब नेम के बाद इज़ आने वाला है। मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो आप चेक करें, माई नेम तलहा इज़। देखें ये जो तलहा है इस नेम की वजह से आ रहा है। नेम हमारे पास वेरिएबल का नाम है जिसकी वैल्यू ये थी, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को मैंने डेड कर दिया। अब इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेंज किया, मैंने रख दिया सुबह, ओके। अब मैं इसे सेव करता हूँ, फिर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब चेक कीजिएगा, मैंने आउटपुट वाली लाइन में कुछ भी, इस प्रिंट फंक्शन में कुछ भी तब्दील नहीं किया, जस्ट मैंने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है। तो वही हमें आउटपुट में शो होगा जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब मैं इसको अपनी सही जगह पे लगाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को जो फॉर्मेटिंग बताने वाला हूँ वो हमारे पास एक एडवांस्ड मेथड है, ठीक है, और इजी टू यूज़ है, ठीक है। यही काम जो स्टेटमेंट 2 हमें करा रही है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 में नज़र आ रहा है, यही काम हम क्या करने लगे हैं, स्टेटमेंट 3 में करने लगे हैं। तो ये सेकंड मेथड है हमारे पास, हमारे आउटपुट को फॉर्मेट करने का,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते होते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं, प्रिंट ब्रैकेट में पहले एफ लगा देते हैं हम, ठीक है। एफ लगाने के बाद अब हम लिखेंगे जो मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं वही मैसेज शो करवाता हूँ इस, ठीक है। और इन ब्रैकेट्स के अंदर ही अपने वेरिएबल का मैं नाम लिख दूंगा, बस सिंपल। मुझे ये डॉट उस डबल कोटेशन मार्क ऑफ करने के बाद डॉट फिर फॉर्मेट का फंक्शन, ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। ये डॉट के बाद की जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही हैं वो सारे का सारा काम ये एफ स्टार्ट में ही कर जाएगा। ये हमारे पास एडवांस्ड पावरफुल टूल था। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, दोनों लाइन सेम आउटपुट शो करवाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके फॉर्मेट सेटिंग मौजूद हैं और एक ही वेरिएबल हम लोगों ने कॉल किया हुआ है। अब मैं अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम के वेरिएबल के बाद मैं एज भी ले लेता हूँ, एज इज इक्वल टू 27। अब फर्स्ट लाइन तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ नेम के लिए, ठीक है, नेम के लिए करवा दी। और सेकंड मैंने करवा ली एज के लिए। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम जिस वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसी वेरिएबल की वैल्यू हमें आउटपुट में मिलने वाली है। आप चेक करें, माय नेम इज़ पैर एंड माय नेम इज़ 27। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपना मैसेज अपडेट नहीं किया। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माय एज इज़ 27। अब ये एज आएगा। अच्छा, आप लोगों को अब यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा होप सो कि हम लोग फॉर्मेट सेटिंग किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखो ये इंट ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिंग के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, मैं इसे भी एफ फॉर्मेट सेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एफ फॉर्मेट सेटिंग ही समझाना चाह रहा था। इसके बाद हम अपने मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि हम इन्हीं स्ट्रिंग्स के ऊपर कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करके अपने आउटपुट में क्या तब्दीली ला सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, ठीक है। नेम के बाद देखें, अगर मैंने अभी तक इसे फॉर्मेट नहीं किया तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू को शो नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे फॉर्मेटिंग बताई ही नहीं है। तो देखो सिंपली क्या कर रहा है, माय नेम इज नेम एज इट डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। फॉर्मेटिंग ना होने का नुकसान है। और यहाँ पे माय एज इज 27, हालांकि यहाँ पे एज वेरिएबल बन रहा है इस फॉर्मेट स्ट्रिंग की वजह से। अब मैं दोबारा आता हूँ वापस, ठीक है। अपनी स्टेटमेंट 3 में भी क्या करता हूँ, फॉर्मेट स्ट्रिंग एफ इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो हमें दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी वो आउटपुट में मिल रही है। होप सो बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, वैल्यूज़ किस तरह से पुट करते हैं, और इसके अलावा अपने स्ट्रिंग को हम लोग किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।